सोचिए, एक ऐसा परिवार जो अगले ही दिन होने वाली शादी की तैयारियों में लगा है। घर में हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन उसी रात उस परिवार के सभी 11 सदस्य एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 11 लाशें लटकी हुई पाईं। सबके हाथ पीछे बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और सबके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम था या किसी तांत्रिक की दी हुई बलि? ये ना तो कोई सामूहिक हत्या थी और ना ही साधारण आत्महत्या। ये तो अंधविश्वास का एक ऐसा आध्यात्मिक जाल था जिसे पिछले 11 सालों से बुना जा रहा था। सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने साल 2018 में भारत और नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी केस की। जहां धर्म, डर और पागलपन के बीच की दीवार गिर गई थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले भाटिया परिवार की। 77 साल की दादी नारायणी देवी से लेकर 15 साल के पोतों तक इस घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। ये लोग पढ़े लिखे थे और पड़ोसियों के बीच काफी मशहूर और मिलनसार थे। लेकिन इस नॉर्मल दिखने वाले परिवार की नींव साल 2007 में हिल गई, जब घर के मुखिया भोपाल सिंह की मौत हो गई। सबसे छोटा बेटा ललित अपने पिता के बहुत करीब था और उनकी मौत ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। मगर ललित की जिंदगी में इससे पहले भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। साल 2004 में कुछ लोगों ने ललित को एक दुकान में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की थी। ललित बच तो गया, लेकिन उस सदमे की वजह से उसकी आवाज चली गई। पिता की मौत के कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। ललित ने दावा किया कि उसके मृत पिता उसके सपने में आए हैं और अचानक ललित की खोई हुई आवाज वापस आ गई। परिवार के लिए ये किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसकी खबर किसी को नहीं थी। ललित ने परिवार से कहा, पिताजी मुझे निर्देश देते हैं और मैं जो कहता हूँ वो उन्हीं की आज्ञा है। 11 सालों तक ललित ने 11 डायरियां भरी। उन डायरियों में क्या लिखा था? वहां लिखा था, आज खाने में क्या बनेगा, किससे कितनी बात करनी है, यहाँ तक कि पैसे कहाँ रखने हैं। परिवार के हर सदस्य ने ललित के हर शब्द को भगवान की वाणी मान लिया। यहाँ तक कि प्रियंका, जो बहुत पढ़ी लिखी थी और एक बड़ी IT कंपनी में काम करती थी, उसने भी अपनी सगाई से पहले पिताजी की आत्मा से इजाजत ली थी। अब सुनिए एक और रहस्यमयी बात। उस घर की दीवार से 11 पाइप बाहर निकले हुए थे। लोगों ने कहा कि ये आत्माओं के निकलने के लिए बनाए गए थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि घर की खिड़की में लगी लोहे की रॉड्स भी गिनती में ठीक 11 ही थीं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी भयानक साजिश का हिस्सा? 30 जून 2018 डायरी का आखिरी निर्देश था, बड़ तपस्या। ललित ने कहा, हमें बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटकना होगा। डरना मत, जैसे ही हम लटकेंगे पिताजी खुद आकर हमें बचा लेंगे। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक परीक्षा है, इसीलिए उन्होंने लटकने से पहले बाहर से रोटियां मंगवाकर साथ में खाई थीं। उन्होंने अपने कान और नाक में रुई ठूस ली थी ताकि बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज उन्हें परेशान न कर सके। उस रात घर का पालतू कुत्ता डॉन छत पर बंधा हुआ था। जब परिवार नीचे मौत के करीब था, तब डॉन इतनी जोर से छटपटा रहा था कि उसे 108 डिग्री बुखार चढ़ गया था। मानो वो अपने मालिकों की चीखें सुन रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सुबह जब हुई तो 10 सदस्य एक गोल घेरे में के हुए मिले और दादी नारायणी देवी की लाश दूसरे कमरे में जमीन पर मिली। कहा जाता है कि आखिर वक्त में उन्होंने इस पागलपन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया। पुलिस ने इसे शेयर्ड साइकोसिस कहा, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां एक इंसान के भ्रम को पूरा परिवार सच मान लेता है। लेकिन आज भी बुराड़ी के लोग उस घर के पास से गुजरने में डरते हैं। डायरी का आखिरी पेज खाली था। शायद उन्हें लगा था कि वो अगली सुबह फिर जिंदा होंगे और डायरी का अगला पन्ना भरेंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं उठे। आज उस घर में दूसरा परिवार रहता है, लेकिन क्या उन 11 लोगों की वो सामूहिक चीखें सच में शांत हो गई होंगी? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ अंधविश्वास था या उस घर में वाकई कोई साया था? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें
और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगा ऐसी ही किसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।